हेलो फ्रेंड, मैं आज रीजनिंग का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। मैं रीजनिंग का पिछले वीडियो में सादृश्यता या समानता का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इस चैप्टर को भी बहुत विधिवत और अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप उसे वीडियो अच्छी तरह से देखिए और लास्ट तक देखिए। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं मैं इसको बता रहा हूं। फिर क्रम वाइज आपको कैसे कैसे प्रश्न हल करेंगे उसको बताऊंगा। अब प्रश्नों के प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? वर्णमाला क्रम यानी अल्फ़ाबेट सीरीज या विपरीत क्रम यानी अपोजिट सीरीज पर आधारित प्रश्न। और दूसरा क्या है? शब्द के अक्षरों के व्यवस्थित करने पर आधारित प्रश्न, यानी शब्द दिए रहेंगे, शब्द को क्रम में लिखना रहेगा। ये सेकंड है। फर्स्ट तो जाने गए हैं, वर्णमाला क्रम होगा या तो विपरीत क्रम होगा। दूसरा शब्द लिखे रहेंगे, उसे क्रम से व्यवस्थित करना है। तीसरा क्या? अक्षर युग्म यानी अक्षर का युग्म पर आधारित प्रश्न रहेगा। अब मैं क्रम वाइज आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी क्रम वाइज बता रहा हूँ। पहला क्या है? वर्णमाला क्रम या विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में देखिए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ ABCDEF GHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। ये 26 अक्षर है। अब देखिए बाएं साइड यानी इधर बायां और इधर दायां। बाएं साइड ये बाएं साइड हो गया, ये दाएं साइड, यानी बाएं साइड हो गया और दाएं साइड हो गया। बाएं साइड मतलब ABCD से लेके Z तक, और दाएं साइड क्या है? ZYXW से लेके A तक। अब ये क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसको आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है? वर्णमाला क्रम या विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। अब इसका नियम है, नियम रूल है, क्या है? ए रूल है, वर्णमाला क्रम या विपरीत क्रम में किसी अक्षर के दाएं से यमवें के बाएं यनवा अक्षर बराबर दाएं से यम प्लस यनवा अक्षर। ये पहला रूल हो गया। अब इसमें दूसरा रूल देखिए, पहले दाएं ले लिया जाए, फिर बाएं लिया जाएगा। तो दाएं वाला लिए हैं तो दाएं वाला ले रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दाएं से यमवें के दाएं यनवा अक्षर बराबर दाएं से यम माइनस यनवा अक्षर। क्लियर हो गया? ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा क्या है? बाएं से, ये देखिए बाएं है, बाएं से यमवें के दाएं
n वां अक्षर बराबर बाएं से m प्लस n वां अक्षर, ये तीसरा हो गया। अब फिर ये बाएं वाला है तो बाएं से चलेगा, ये चौथा रूल है। बाएं से यमवें के बाएं n वां अक्षर बराबर बाएं से m माइनस n वां अक्षर, ये 4 रूल हो गया। पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए। इसको देख लीजिए। आर राइट टू लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू प्लस, दिस इक्वल टू क्या है प्लस। राइट यानी दाएं से बाएं, ये क्या है प्लस है। और दूसरा क्या है ये राइट, राइट टू राइट, राइट टू राइट, ये क्या है माइनस है। अब तीसरा क्या है लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए बाएं है ये दाएं है। लेफ्ट टू राइट, दिस इक्वल टू प्लस, दिस इक्वल टू प्लस। एंड चौथा क्या है बाएं से बाएं, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट, दिस इक्वल टू माइनस, दिस इक्वल टू माइनस। ये 4 रूल है। रूल आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब तीसरा 1 2 3 4 रूल है। अब इस रूल का ए भाग है और इस दूसरा भाग बता रहे हैं नियम 2, यानी 2 मतलब बी का दूसरा नियम है बाएं से यमवें तथा दाएं से n वें अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या बराबर 26 माइनस 26 जो अल्फ़ाबेट की कुल संख्या है माइनस यमवें अक्षर की स्थिति प्लस n वें अक्षर की स्थिति। फार्मूला क्या है दिस इक्वल टू 26 माइनस m वें अक्षर की स्थिति और n वें अक्षर की स्थिति। अब m वां अक्षर क्या है जो बाएं से m वें तथा दाएं से n वें। अब यह इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं बाएं से m वें, यानी जो m वें अक्षर की स्थिति है और ये दाएं से n वें अक्षर की जो स्थिति थी वो है, यानी इसलिए इसको लिख दिए हैं। तो हमारा फार्मूला जो हो गया है बाएं से m वें तथा दाएं से n वें अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या दिस इक्वल टू 26 माइनस m वें अक्षर की स्थिति प्लस n वें अक्षर की स्थिति। अब इसको एक एग्जाम्पल के आधार से हम समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर आपको बढ़िया समझा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होगा, यानी पूरे अक्षरों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या दिस इक्वल टू 26 माइनस, अब देखिए बाएं से 7वें, यानी बायां हो गया बाएं से, तो कोष्ठ में क्या हो गया कोष्ठ में 7वें अक्षर की स्थिति, यानी 7वें अक्षर की स्थिति। अब यहाँ दाएं लिखा है तो दाएं वाला 10वें अक्षर की स्थिति। फार्मूला क्या हो गया अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या दिस इक्वल टू 26 माइनस 7वें अक्षर की स्थिति प्लस 10वें अक्षर की स्थिति।
तो ये 7वां अक्षर हो गया, ये 10वां अक्षर हो गया। दिस इक्वल टू 26 माइनस 7, 7वें अक्षर की स्थिति 7वां हो गया, 10वें प्लस 10वें अक्षर की स्थिति 10वां हो गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 में 10 जोड़ेंगे यानी 7 में 10 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, यानी 17। तो हो गया दिस इक्वल टू 26 माइनस 17। अब इसमें से माइनस जब करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 7वें अक्षर की स्थिति और 10वें अक्षर की स्थिति के बीच में कितने अक्षर आएंगे? 9 आएंगे। इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में इस 7वें और 10वें अक्षर के मध्य अक्षर क्या आएगा उसको निकाल के बताएंगे। अब आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।